क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं अपने वीएस कोड के ऊपर और आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है किसी भी फंक्शन के लिए और जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फंक्शंस के अंदर। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि पैरामीटर और आर्गुमेंट होते क्या हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मान लो ये जो नेवबार है ये एक पाइपलाइन है। इसके एक कोने पे यहाँ पर आर्गुमेंट है और यहाँ पर पैरामीटर है। आर्गुमेंट जो भी पास करेगा डेटा, वो इस पाइपलाइन से होते हुए यहाँ पे पैरामीटर को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इस बात को एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यहाँ पे अपना एक कोड बनाते हैं जिसमें एक फंक्शन लिखते हैं लाइक डेफ, और उसका नाम हम लिखते हैं हेलो फंक। हेलो फंक मतलब हेलो फंक्शन, और उस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हमें पैरामीटर जो है यहाँ पर देने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एक पैरामीटर बनाता हूँ। इस पे हम आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं वहां पे पैरामीटर का नाम रखता हूँ फिलहाल x। ठीक है, आपका जो मन करे वो नाम रख लें, उस पर कोई पाबंदी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, और प्रिंट करते हैं x। x के अंदर क्यों हम x को प्रिंट कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हम आर्गुमेंट इसे पास करेंगे तो क्या वही चीज हमें रिसीव हो रही है जो अभी हमने पाइपलाइन की मिसाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फंक्शन को कॉल करता हूं मैं, सॉरी, हेलो हेलो फंक। और अब इसे मुझे एक आर्गुमेंट भी पास करना होगा। अगर मैं इसे चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग वन रिक्वायर्ड ऑप्शन पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे आर्गुमेंट भी चाहिए। तो इसको मैं आर्गुमेंट में पास करता हूं। क्या मैं इसको आर्गुमेंट में पास करता हूं? हेलो रतनलाल। ठीक है, हेलो रतनलाल, मैंने इसको आर्गुमेंट में पास करता हूं हेलो हेलो रतनलाल। अब मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया और मुझे ये देखना है कि वो इस पैरामीटर में रिसीव हुआ है या नहीं, और वो देखने के लिए मुझे x को प्रिंट करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया, और इस फंक्शन को रन करते हैं। देखो हमें वही बात, वही चीज, वही डेटा रिसीव हो गया हमारे पैरामीटर में जो हमने इस आर्गुमेंट के अंदर पास किया था। ये बात क्लियर हो गई। इसको मैं कॉपी करता हूं, नेक्स्ट कोड के ऊपर आ जाते हैं। अब इसको मैं दोबारा पेस्ट करता हूं। अब x के साथ में एक और आर्गुमेंट पास करता हूं, x के साथ एक और पैरामीटर यहां पास करता हूं y। ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, अब इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं। इसको मैं पहला आर्गुमेंट पास करता हूं 10, दूसरा आर्गुमेंट पास करता हूं 20, और इसी तरह ट्रेंड करवाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें इन दोनों में वही डेटा रिसीव हो रहा है जो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। मतलब पहला पैरामीटर है x, तो इसको पहला आर्गुमेंट है 10, ये रिसीव होना चाहिए, और y को 20। तो मैं चेक करता हूं, यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही हो रहा है। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो भी हम आर्गुमेंट में पास करते हैं वो हमें पैरामीटर में रिसीव हो जाता है सीक्वेंस से कर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू 20 आ रही है, नहीं। जो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर है वही फर्स्ट आर्गुमेंट है, और जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वही फर्स्ट पैरामीटर है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो अब सोचें कि हमें इस तरह से अगर डेटा रिसीव हो रहा है तो हम एक डायनामिक फंक्शन बनाते हैं। क्या डायनामिक फंक्शन बनाते हैं? हम डायनामिक फंक्शन यूं बना सकते हैं कि डेफ डेफ कैलकुलेटर के नाम से या कैलकुलेशन के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर x है और y है। पैरामीटर के जो भी नाम आपका मन करे वो रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ भाई रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? यहाँ पे रिटर्न करना है x प्लस y। मतलब x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो y से आप प्लस कर दो और उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, या फिर रिटर्न नहीं करते तो हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, इसको प्रिंट करवा देते हैं, क्योंकि फिर रिटर्न में वो और चीजों में सेव करवाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, x प्लस y। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए लिखूंगा मैं कैल्क,
यहाँ पे अब मुझे दो आर्गुमेंट पास करने, क्या पास करूंगा मैं, एक में करता हूँ 5, एक में करता हूँ 15। ठीक है, इसको जरा सा चलाकर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। 20 बेस्ट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई कि पैरामीटर किस तरह से बनते हैं, आर्गुमेंट किस तरह से दिए जाते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई है? बिल्कुल समझ में आ गई है। चलें आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसे मिटा दूं और इसे चलाऊं, ये एरर आ जाता है, यहाँ पर एरर आ जाता है। मैं चाहता हूं कि ये भाई ऑप्शनल हो, मतलब यहाँ पे अगर कोई जो x की वैल्यू ना दे, कोई आर्गुमेंट ना दे, तो ये एरर ना आए, उसकी जगह कुछ और चीज हो जाए, तो हम इसको ऑप्शनल भी कर सकते हैं। लाइक क्या ऑप्शनल कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि भाई इसको मैंने वैल्यू दे दी स्ट्रिंग, ये अब ऑप्शनल हो गया। अब अगर मैं कोड को चलाऊं मुझे एरर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैंने इसको कह दिया कि भाई अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग है। तो अब अगर मैं कोड को चला रहा हूं तो इसकी वैल्यू कुछ नहीं आ रही बाय डिफॉल्ट। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं हेलो हेलो रतनलाल, और अब अगर चलाऊं तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, और दोबारा इसको अगर मिटा दूं तो कोड को चलाऊं, अगर कोड को चलाऊं तो देखो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही। तो इस तरह से हम पैरामीटर को इनिशियल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पे वो ऑप्शनल भी कर सकते हैं उसको, कि लाइक इसकी मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी एक खाली स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन ये ऑप्शनल कहलाएगा। अब अगर यहाँ पे हम आर्गुमेंट ना भी दें तो ये हमें एरर नहीं देगा। और अगर यहाँ पे मैं इसको इनिशियल वैल्यू दे दूं कि हेलो रतनलाल, ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो रतनलाल लिख दिया और यहाँ पे मैं कुछ नहीं दे रहा। अब अगर पेस्ट करता हूँ, फंक्शन चलाते हैं, तो इसकी इनिशियल वैल्यू आ गई, उसने ये वाली वैल्यू दे दी, इसको प्रायोरिटी दे दी। और अगर यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, हेलो बिलाल, तो अब अगर मैं कोड को चलाऊं तो देखो अब उसने आर्गुमेंट वाली वैल्यू उठाई। तो इस तरीके से कर पैरामीटर को हम ऑप्शनल भी कर सकते हैं, या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि इसको हमने इनिशियल वैल्यू दे दी कि अगर आर्गुमेंट के अंदर इस पैरामीटर की वैल्यू नहीं आ रही तो वो उसकी ये वाली वैल्यू उठा लेगा जो हमने इसको इनिशियल वैल्यू दे दी। अगर आर्गुमेंट में कोई वैल्यू है फिर इनिशियल वैल्यू को वो इग्नोर करेगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। हम एक और कोड के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, यहाँ पर एक चीज और समझने की है। मैं यहाँ पे लगाता हूं स्टार, मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार लगाने से क्या हो रहा है, मुझे प्रिंट में चेक करना है। मुझे प्रिंट में चेक करना है सबसे पहले कि यहाँ पे जब हमने स्टार लगा दिया तो क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से कोड को चला के देखते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टार लगा दिया और कुछ भी नहीं किया, और अब मैं कोड को चलाता हूं, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें एक टपल मिल रहा है ब्लैंक, यहाँ पर हमें टपल मिल रहा है, एरर नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने कोई आर्गुमेंट दिया ही नहीं, लेकिन एक टपल उसने दे दिया हमें। तो इसका मतलब है x अब एक टपल बन गया। तो अब हम क्या करते हैं, स्टार इसलिए लगाते हैं कि हमें नहीं पता कितने पैरामीटर हैं, 1 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो हमने कितने पैरामीटर हम बनाएंगे, अगर 100 पैरामीटर है, 20 पैरामीटर है, बहुत ज्यादा है, या फिलहाल 10 है, आने वाले वक्त में ये बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, हमें क्या पता, हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। तो ये स्टार लगाने से वो इसको एक टपल की शक्ल दे देता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया 1, दूसरा आर्गुमेंट पास किया 2, फिर 3, फिर a, फिर b, फिर c। इस तरह से आप जो है उसे आर्गुमेंट देते जाएं, इस तरह से आप उसको आर्गुमेंट देते जाएं, ये मना नहीं करेगा। लेकिन अब अगर हम कोड को चलाएं, देखें उसने एक टपल की शक्ल में हमें ये सामने लाके दे दिए कि भाई पैरामीटर में एक टपल है, उस टपल के अंदर जितने भी आप आर्गुमेंट पास करेंगे वो इस टपल में आ रहे हैं। और अगर इसको आपको एक्सेस करना है तो इंडेक्स के जरिए कर सकते हैं, लाइक
0 1 1 के ऊपर अगर मैं देखूं तो मुझे 2 रिसीव होना चाहिए, ये 2 रिसीव हुआ। इसी तरह मुझे अगर क्या रिसीव करना है 0 1 2 3, अगर 3 रिसीव करूं तो मुझे ए आना चाहिए। फिर इस तरह से हम इस टपल में से डेटा को गेट कर सकते हैं। और ये स्टार लगाने से क्या होता है, स्टार लगाने से, स्टार इसलिए लगाते हैं कि हमें नहीं पता कि हम कितने पैरामीटर देंगे या फिलहाल कितने पैरामीटर हैं, आने वाले वक्त में वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो स्टार लगाने से क्या होता है, वो हमें टपल रिटर्न करता है, पैरामीटर जो एक टपल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और हमारे सारे आर्गुमेंट उस टपल के अंदर नजर आते हैं और बाय इंडेक्स उसे हम गेट कर सकते हैं और अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, चलो कॉपी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको दोबारा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको एक और स्टार लगा देते हैं, इसको एक और स्टार लगा देते हैं और ये भी मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, और दोबारा कोड को चलाते हैं। क्या अब हमें एरर मिलेगा या कुछ और मिलेगा, चेक करते हैं। अब हमें क्या मिला, अब हमें फिलहाल देखने में ये सेट भी लग रहा है, डिक्शनरी भी लग रही है, फिलहाल हम फैसला नहीं कर सकते। ये हमें कर्ली ब्रैकेट रिटर्न कर रहा है। कर्ली ब्रैकेट एक डिक्शनरी की भी अलामत है, एक सेट की भी अलामत है। ये क्या रिटर्न कर रहा है वो भी अभी कंफर्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, ये अभी हमें एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। ये अभी हमें एक क्या रिटर्न कर रहा है, डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कहता हूं एफ नेम और उसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं बिलाल, और दूसरा मैं आर्गुमेंट पास करता हूं एल नेम, इसको वैल्यू असाइन करता हूं फरीद, और इस तरह से मैं आर्गुमेंट जो है बढ़ा सकता हूं। तो अब अगर मैं कोड को चलाऊं तो यहां पे मुझे क्या मिली, एक डिक्शनरी मिल गई। यहां पे मुझे क्या मिला, एक डिक्शनरी मिल गई। यहां पे मैंने ये नेम पूरा लिख दूं मैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इसी तरह यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज करेंगे, मैं यहाँ पे करूंगा कि क्या मुझे एफ नेम चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा एफ नेम। अब मुझे क्या मिलना चाहिए, प्रिंट में बिलाल मिल गया। इस तरीके से कर पैरामीटर को हम बाय की भी उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। एक्चुअली ये की है, उस की को हमने यहाँ पे वैल्यू भी पास कर दी। इस बार आर्गुमेंट के अंदर हम की भी पास कर रहे हैं और उस की वैल्यू भी पास कर रहे हैं, तो हमें डिक्शनरी के तौर पे डेटा मिल रहा है, उसको हम इस तरह से गेट करके अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से कर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।